प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। यूएई जैसे कट्टर इस्लामिक देश में 27 एकड़ जमीन पर हिंदू मंदिर के निर्माण को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी ने इससे पहले अबू धाबी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि 2015 में जब मैंने यूएई के क्राउन प्रिंस रहे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के सामने यहाँ हिंदू मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए कह दिया कि जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे वो दे दूंगा। ये महज एक बयान नहीं था बल्कि दोनों देशों के नेताओं के बीच मजबूत होते रिश्ते का प्रमाण था। लेकिन आज भारत और यूएई के रिश्ते जिस दौर में है वैसे शायद पहले भी कभी नहीं रहे। एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों मुल्कों के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई थी। 1999 में भारत के ICI 183 विमान को हाईजैक कर कंधार ले जाने से पहले यूएई ले जाया गया था। यह विमान जहां उतरा था उस एयरबेस पर यूएई ने भारतीय राजदूत को जाने से रोक दिया था। भारत दरअसल वहां कमांडो ऑपरेशन करना चाहता था जिसे यूएई ने खारिज कर दिया था। इसके बाद से लगातार दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन रिश्तों पर जमी ये बर्फ उस समय पिघलनी शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में यूएई की यात्रा की। वे 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई की पहली यात्रा थी। उनसे पहले 1981 में इंदिरा गांधी यूएई का दौरा कर चुकी थी। इंदिरा का ये दौरा भी कई मायनों में खास था। भारत और यूएई के बीच रिश्तों की जड़ें 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3000 ईसा पूर्व से भी पहले भारत और अमीरातों के बीच कारोबार हुआ करता था। उस समय एक संघ के तौर पर यूएई की स्थापना नहीं हुई थी। प्राचीन समय में दोनों के बीच कारोबार के 3 अहम केंद्र हुआ करते थे। इनमें मेलुहा यानी हिंदू घाटी की सभ्यता यानी आज का भारत, मगन, ओमान और यूएई के कुछ हिस्से और दिलमुन, बहरीन और सऊदी अरब का कुछ इलाका शामिल था। लेकिन फिर आया साल 1971 जब यूएई 7 अमीरातों के संघ के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजैराह और रास अल खैमा शामिल है। अमीरात को असल में रियासत कहा जाता है। इसके साल भर के भीतर 1972 में भारत ने यूएई के साथ राजनयिक संबंध को स्थापित कर दिया। यूं तो 2015 से भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी में खाड़ी मुल्कों से संबंध में सुधार प्राथमिकता रहा है, लेकिन मोदी का 2015 का यूएई के दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिए रामबाण साबित हुआ। उस समय यूएई के क्राउन प्रिंस रहे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रोटोकॉल को दरकिनार कर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। कहा जाता है कि यहीं से दोनों नेताओं की दोस्ती की नींव पड़ गई थी। ये नींव इतनी गहरी थी कि अगले साल 2016 में ही नाहयान पीएम मोदी के न्योते पर भारत आए। इसके बाद 2017 के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में उन्हें बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया। यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में नाहयान यूएई के क्राउन प्रिंस ही थे, जबकि रिपब्लिक डे कार्यक्रम के लिए किसी भी देश के शासक को बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट करने का रिवाज है। 2018 में मोदी एक बार फिर यूएई के दौरे पर गए, जो एक स्टेट विजिट था। यह मोदी का स्वागत हुआ। नाहयान ने की मेजबानी में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। इस तरह 2015 से 2023 तक मोदी कुल 7 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं और नाहयान 4 बार भारत आ चुके हैं। इस साल की शुरुआत में नाहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने भारत आए थे। उन्हें भारत ने बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। इस दौरान पीएम मोदी और नाहयान का रोड शो भी हुआ था। ये पीएम मोदी और नाहयान की दोस्ती ही है कि यूएई ने मोदी को दुबई में होने जा रहे वर्ल्ड गवर्नमेंट ग्लोबल समिट में बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। 2015 से पहले तक भारत और यूएई के रिश्ते सिर्फ कारोबार तक ही सीमित थे। दोनों मुल्क खरीदारी और बिक्री की चर्चा में ही मशगूल थे, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद से यूएई के साथ भारत के संबंधों को निजी स्तर तक लेकर गए। इस दौरान दोनों मुल्कों के रिश्तों में गुणात्मक सुधार आया है। भारत ने 1972 में संयुक्त अरब अमीरात को मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच 2017 के बाद नए रणनीतिकार और आर्थिक संबंध स्थापित हुए। दोनों मुल्कों के बीच सालाना कारोबार 85 अरब डॉलर का रहा है, जो अगले 5 सालों में बढ़कर 100 अरब डॉलर होने का लक्ष्य है। भारत में यूएई लगभग 11.67 अरब डॉलर निवेश करता है। यूएई की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जिसमें 38 लाख भारतीय हैं। 1970 के दशक में भारत और यूएई के बीच कारोबार 18 करोड़ डॉलर था। 2023 में 85 हो गया है। COP28 में मंच से भाषण हुआ। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुए समिट में पीएम मोदी भी पहुंचे थे। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट की सालाना बैठक में कार्बन उत्सर्जन को कम करने सहित जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर मंथन हुआ था। इस समिट में दुनिया भर के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन उद्घाटन सत्र में सिर्फ पीएम मोदी ही अकेले ऐसे शख्स थे जो किसी सरकार के प्रमुख थे। यूएई एक इस्लामिक राष्ट्र है और इसकी राजधानी अबू धाबी को कमोबेश अधिक कट्टरपंथी जगह माना जाता है। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अबू धाबी जैसे बेहद कट्टरपंथी जगह पर हिंदू मंदिर खुलेगा, लेकिन इसका खुलना बेहद स्पष्ट और सकारात्मक संदेश देता है। इसे मोदी सरकार की कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है।
कहा जा रहा है कि मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति नाहयान के साथ घनिष्ठ दोस्ती की, जिसके बाद उन्होंने भारत को मंदिर निर्माण के लिए 27 एकड़ की जमीन गिफ्ट में दी। लेकिन यहाँ सवाल यूएई में 27 एकड़ जमीन पर हिंदू मंदिर खोलने का नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के लगातार मजबूत होते उन रिश्तों का है, जिस वजह से इस्लामिक देश में इतना भव्य हिंदू मंदिर का खुलना संभव हो पाया। अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर मिडिल ईस्ट का पहला ऐसा मंदिर है जिसे ध्रुव की 2 धुरी पर खड़े मुल्क के रिश्तों के प्रतीक के तौर पर देखा जाएगा। यह मोदी है तो मुमकिन है।